हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ ब्रेन। उससे पहले हम एक सुविचार के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुविचार के खुशी को देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की क्या होती है, एक पहचान होती है। इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रेन क्या होता है? एक मानव मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैरी ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? अपना ब्रेन भी मानव मस्तिष्क का क्या होता है? पार्ट होता है, भाग होता है। ये समस्त जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनकी जानकारी क्या करता है? एकत्रित करता है। ब्रेन मेड अप 100 बिलियन न्यूरॉन सेल बट 15 बिलियन सेल आर एक्टिवेट। अपने ब्रेन के अंदर 100 बिलियन क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल्स होते हैं, और जिसमें एक्टिव कितनी होती है? 15 बिलियन सेल्स क्या होती है? एक्टिव रहते हैं। दिस न्यूरॉन सेल आर एक्टिवेटेड बिटवीन 1 to 5 ईयर। इसमें क्या न्यूरॉन की जो होती है वो 1 से 5 ईयर में क्या हो जाती है? वो एक्टिव होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यह न्यूरॉन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेन। नॉर्मल आपने जो मेल होता है उसका 1400 ग्राम, फीमेल का 1100 ग्राम। ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी क्या होती है? फ्रंटल लोब होती है, टेम्पोरल लोब होती है, फ्राइटल लोब होती है, ऑक्सिपिटल होती है और सेरिब्रम होता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन इज प्रोटेक्ट बाय मेनी लेयर्स एंड स्कल। क्या होता है? मस्तिष्क में कई प्रकार की परतों एवं स्कल की क्या होता है? ये ढका रहता है। आउटसाइड ब्रेन प्रेजेंट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट प्रोटेक्ट द आउट ऑफ ब्रेन। सो मस्तिष्क में 3 प्रकार क्या होती है? 3 लेयर। इसमें 3 प्रकार की क्या होती है? लेयर पाई जाती है जो मस्तिष्क को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन कौन सी होती है? ड्यूरामेटर, आर्केनोइड मैटर और पायोमेटर। नेक्स्ट आता है ड्यूरामेटर। इट इज थोट्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन। ये क्या होती है? अपनी मस्तिष्क की सबसे ऊपरी परत होती है और मजबूत लेयर होती है। ठीक है। ड्यूरा आल्सो मेड अप टू टाइप्स आउटर एंड इनर। ये 2 टाइप्स, आउटर और इनर। ये देखो आपकी एपिड्यूरल स्पेस होगा, सबड्यूरल स्पेस होगा, सब आर्केनोइड स्पेस होगा। ये ब्रेन और ये क्या होता है? अपना ड्यूरामेटर। फिर आते हैं आर्केनोइड मैटर। आर्केनोइड मैटर क्या होता है? इट इज मिडल लेयर दैट मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये अपनी क्या होती है? सबसे बीच की परत होती है और इसमें फाइबर्स से मिलकर क्या होती है? बनी हुई होती है। इसमें इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ड्यूरामेटर एंड सब ड्यूरल स्पेस। इसमें क्या होता है? ड्यूरामेटर और सब ड्यूरल की जगह क्या होती है? इसके द्वारा क्या रहता है? ये अलग रहता है। सब ड्यूरल क्या होती है? डिफरेंट रहता है, अलग रहता है। आर्केनोइड मैटर एंड पिया मैटर कलेक्टिवली कॉल्ड मेनिंजस। इसमें आर्केनोइड और पिया मैटर के साथ क्या रहता है? ये डेटा जो आर्केनोइड मैटर और पिया मैटर के साथ में क्या होता है? लेप्टोजेनस में इसको क्या कहते हैं? लेप्टोमेनिंजस कहते हैं। जो अपना आर्केनोइड मैटर और पिया मैटर होता है उसको कलेक्टिवली कॉल्ड क्या होता है? इसको लेप्टोमेनिंजस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना पायोमेटर। पायोमेटर क्या होता है? इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजस। ये मेनिंजस की सबसे आंतरिक परत होती है। इट इज कैरी ब्लड वेसल्स इनटू द ब्रेन। ये अपने जो ब्रेन होता है उसमें जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्या करता है? भेजता है। उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनको क्या करती है? भेजती है। इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ करोइड प्लेक्सिस। इसमें जो भी अपनी मेंटेन करती है, जो इस पर जो करोइड प्लेक्सिस बनाने में क्या करती है? मदद करती है। कौन करता है? करोइड प्लेक्सिस बनाने में मदद कौन करता है? अपनी कौन सी परत करती है करोइड प्लेक्सिस बनाने में मदद? उसके अंदर पायोमेटर क्या होती है? उसके अंदर उसकी हेल्प करती है। किसमें? इट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ
कोरोइड प्लेक्सिस। नेक्स्ट आता है ब्रेन वेंटिकल। वेंटिकुलर एक्टिविटी होलो शेप दैट फिल्ड विथ सीएसएफ। ये वेंटिकुलर क्या होता है, अपने ब्रेन के अंदर क्या होती है, खोखली जगह होती है और यहाँ पर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, भरा हुआ रहता है। इन ब्रेन प्रेजेंट 4 वेंटिकल दैट कनेक्ट टू द ईच अदर। मस्तिष्क में 4 वेंटिकल होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये देखो, ये तो क्या है लेटरल व्यू और ये एंटीरियर। तो लेटरल वेंटिकल, इंट्रोवेंटिकुलर फॉर्मेशन, थर्ड वेंटिकल, सेरेब्रल एब्यूडेक्ट, फोर्थ वेंटिकल और सेंट्रल कैनाल। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसमें फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये किसमें आता है, फोर ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, मिड ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरिबेलम। नेक्स्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज डिवाइड बाय राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से क्या रहता है, बटा रहता है। ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या रहता है, बटा रहता है। राइट और लेफ्ट में क्या होता है, ये बटा हुआ रहता है। दिस बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इंटरली कनेक्ट बाय कॉर्पस कोल्यूम। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं आपस में अंदर से क्या होते हैं, कॉर्पस कोल्यूम के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम मेड अप नर्वस सेल्स बॉडी विच फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम का ऊपरी भाग होता है वह नर्व कोशिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या होता है, एक निर्माण करता है, उसका भाग होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, फ्रंटल लोब होती है, पैराइटल लोब होती है, टेम्पोरल लोब होती है और ऑक्सीपिटल लोब होती है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, इट स्टोर मेमोरी एंड हेल्प टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या होता है, याददाश्त को संग्रहित करता है और हमारे सोचने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है और साथ ही निर्णय लेने की क्या लगता है, मदद करता है। फिर आता है इट आल्सो हेल्प टू हेयरिंग, टेस्ट, पेन, टेम्परेचर, फील एंड स्मेल। ये क्या आता है, हेल्प करता है हेयरिंग में, टेस्ट में, पेन में, टेम्परेचर में, फील में और स्मेल के अंदर। इट आल्सो मेंटेन वॉलेंटरी स्केलेटल मसल। जो वॉलेंटरी मसल उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। थैलेमस कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। इट इज कनेक्ट टू सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। ये दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। थैलेमस इज सिचुएशन ऑफ ब्रेन। इट कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एज पेन, टच, टेम्परेचर एंड इट सेंड टू सेरिब्रम। थैलेमस तो होता है विभिन्न प्रकार क्या होती है, संवेदनशील जानकारी जैसे दर्द, तापमान, स्पर्श सभी के लिए क्या होता है, सेरिब्रम तक भेजता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस इज स्मॉल स्ट्रक्चर बट इम्पोर्टेंट विच नॉर्मल वेट 7 ग्राम। हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक छोटी संरचना होती है, इसका वेट लगभग क्या होता है, 7 ग्राम तक होता है। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस एंड इट कनेक्ट टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये थैलेमस को ठीक क्या होते हैं, उसके नीचे भेजती है और पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे क्या होता है, एक भाग जुड़ा हुआ रहता है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, इट कंट्रोल आउटपुट पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या करती है, नियंत्रित रखती है। इट कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है उसको नियंत्रित करती है, उसको कंट्रोल करती है। इट आल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। और ये बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, आपका हाइपोथैलेमस। इट आल्सो मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस। और ये अपनी जो फूड और वाटर बैलेंस हो गया, मात्रा हो गया करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द फोर ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द हैंड ब्रेन। जो मस्तिष्क होता है अपना, जो मिड ब्रेन होता है, जो अपना मस्तिष्क और अगर मस्तिष्क के नीचे के जो भाग होते हैं उनमें क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे स्थित रहता है, उनके ऊपर क्या होता है, ये स्थित होता है। ये देखो ब्रेन स्टिम होगा, ये मिड ब्रेन होगा। इट मेंटेन मूवमेंट आई हेल्प एंड हेयरिंग प्रोसेस। ये मेंटेन का जो भी आपकी आई मूवमेंट होती है उन प्रोसेस को क्या करता है, मेंटेन करता है, उनको प्रॉपर करता है। ठीक है, कौन? अपना मिड ब्रेन। नेक्स्ट आता है फोन्स। फोन्स क्या होते हैं? इट इज ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन। ये क्या होता है, अपने जो पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के और लोकेटेड मिड ब्रेन, जो मस्तिष्क होते हैं उनके भाग होते हैं, यहाँ एक मध्य नीचे क्या होता है, नीचे प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन विच लोकेटेड होता है बिलो द मिड ब्रेन। फिर इट मेंटेन फंक्शन दैट हेल्प टू स्लीपिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी। जो भी सोने की प्रक्रिया होता है उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। इट आल्सो मेंटेन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द स्लीपिंग। और सोने की जो प्रोसेस उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन करता है? पोन्स। ये देखो मिड ब्रेन हो गया और ये पोन्स हो गया और ये मेडुला हो गया। फिर आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द पोन्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड। ये जो क्या होता है, अपने पोन्स के नीचे क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और ये निचला भाग इसका स्पाइनल कॉर्ड से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। इसका मेडुला ऑब्लांगेटा का इट इज नॉर्मल साइज होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा फंक्शन क्या है इसका? इट मेंटेन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ये अपने ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, उसको नियंत्रित करता है। इट मेंटेन हार्टबीट, अपनी हार्टबीट को क्या करता है, मेंटेन करता है। इट आल्सो मेंटेन ब्रीथिंग, और ये ब्रीथिंग को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर आता है सेरिबेलम। इट इज ओवल शेप विच इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पोन्स। ये ओवल शेप का होता है और ये अपने ठीक पोन्स के नीचे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन सा? अपना सेरिबेलम। इट इज मेन फंक्शन ऑफ दैट इट हेल्प टू मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। और अपने बॉडी बैलेंस को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे ये क्या होगा, अपना सेरिबल कॉर्टेक्स हो गया, ये अपना फोर ब्रेन होगा, इसमें सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम और ये स्पाइनल कॉर्ड। ओके, थैंक यू गाइड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ। यदि आपको किसी भी वीडियो लेक्चर के नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो 9468614720 पर SMS करें ताकि आपको पीडीएफ फाइल नोट प्रोवाइड करवाए जा सके। ओके, थैंक यू।